अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे इसके पैकिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि हम ये व्लॉग जो है वो ट्रैवलिंग का होने वाला है। ये व्लॉग भी और आगे जो और भी व्लॉग्स होंगे वो सारे जो है वो ट्रैवलिंग के होंगे। हम जा रहे हैं टर्की में सबसे पहले हम जाएंगे अंतालिया, उसके बाद हम जाएंगे कैपाडोकिया और फिर लास्ट में इस्तांबुल। तो अबू धाबी से जो है हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी अंतालिया की, और जो कि 4 घंटे की थी, और ये मेरी अब तक की जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट थी। टर्की अगर आप जा रहे हैं बच्चों के साथ तो उसके लिए आप एक स्ट्रॉलर ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो स्ट्रॉलर नहीं रखते तो फिर बाद में वहाँ पे जाके उनको परचेज़ करना पड़ता है, या फिर वो बच्चों के साथ उनको प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप टर्की जा रहे हैं तो अपने साथ स्ट्रॉलर बच्चों के लिए ज़रूर रखें। हमारी फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन सुबह 8 बजे की थी, और हम जो है पहले ही एयरपोर्ट पहुँच गए थे, तो लिहाजा हम जो है वो प्लेन के अंदर सोते रहे। तो पूरा प्लेन में सब लोग ही सो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ फ़्लाइट रही हम सब पैसेंजर्स की। हमने जो है वो 4 घंटे की फ़्लाइट लेकर के हम अंतालिया पहुँचे। ये डायरेक्ट फ़्लाइट थी अबू धाबी से अंतालिया। अंतालिया जो है वो टर्की का 5th लार्जेस्ट सिटी है, और ये टर्की के साउथ में मेडिटेरियन सी के पास जो है वो लोकेटेड है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको बीचेस मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो है वो ओल्ड बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे कि हेड्रेंस गेट हो गया, ओल्ड टाउन हो गया, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इसके आसपास जो है वो भी काफ़ी सारी जो हैं वो कुछ जगह हैं जो कि काफ़ी हिस्टोरिक हैं। हम जो है अंतालिया पहुंच गए थे, और 1-2 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद हम जो है वो निकल गए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो अंतालिया में हम ये अम्ब्रेला स्ट्रीट है वहाँ पे थे। दैन हम जा रहे थे इस टाइम हाइड्रेंस गेट की तरफ। एड्रेंस गेट जो है वो 130 CE के अंदर जो है बनाया गया था, जब जो है रोमन एम्पीरियर हेड्रेंस ने जो है इस सिटी को विज़िट किया था, तो उसके वेलकम के लिए ये गेट बनाया गया था। आज भी ये जो गेट है ये रेनोवेट हुआ है, बट इसकी कुछ जो इसकी एक आर्क है उसको उस तरह से ही उन्होंने छोड़ दिया है, बट बाकी की जो इसकी आर्क्स हैं वो रेनोवेट हो चुकी हैं। और इसी के आगे जाते हैं तो ये कलेजी का जो है एरिया है, इसके अंदर ओल्ड टाउन है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। लाइक जैसे आप डिज़नी वर्ल्ड से जो है ना आप किसी रियल लाइफ डिज़नी वर्ल्ड में आ गए हो। ओल्ड टाउन जो है ये वाला एरिया, ये ओल्ड एजेस के अंदर जब जो है यहाँ पे बैजेंटीनियन एम्पायर थी, उस टाइम पे ये जो है वो हर्ट हुआ करता था इस जगह का। यहाँ पे अब जो है वो कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं, होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और दिन में इतना ज़्यादा यहाँ पे रौनक नहीं होती, क्योंकि ये नाइट लाइफ की जगह है। तो आपने अगर यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो आप ऑब्वियसली नाइट के टाइम पे आएँ, तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा रौनक दिखेगी। बट लेकिन अभी भी दिन के टाइम पे भी यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह खुले हुए थे, बट उस तरह से रौनक नहीं थी जिस तरह के रात में होती है। और इसके अलावा ये जो जगह है ना, अब ये काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट हो चुकी है, लेकिन इन्होंने रेनोवेशन इस तरह से की है कि इन्होंने इसका जो ओल्ड टाउन का जो लुक थी उन्होंने उस तरह से ही इसको रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटी शॉप्स थी, कुछ लोग अपनी चीज़ें लेके बैठे हुए थे, बेच रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पे एक ये शॉप थी। अंतालिया में आपको हर जगह जो है आपको इस तरह के सी शेल्स वाली चीज़ें मिलेंगी। ये एक शॉप थी, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी शेल्स मिले हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है वो सी से रिलेटेड था, जो कि आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए लेके जा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी शॉप थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो इस तरह ज़ेब्रा के फेसेस और अफ्रीकन टाइप की जो है वो चीज़ें भी अवेलेबल थी। इसके अलावा जो है टर्किश चीज़ें, इविल आई और ड्रीम कैचर, इस टाइप की चीज़ें भी अवेलेबल थी, और ये काफ़ी जो है वो बड़ी शॉप थी। इसके अलावा जो है हम जब इससे आगे आते हैं ओल्ड टाउन के अंदर ही, बल्कि एक ये मस्जिद है, और मस्जिद जो है वो ये भी ओल्ड उसकी थी, बट इन्होंने इसको रेनोवेट करके इसकी लुक भी जो है वो ओल्ड जिस तरह से ओल्ड थी पहले उसी तरह रखी है। इसके अलावा आपको टर्की के अंदर ख़ास तौर पे अंतालिया में आपको बहुत ज़्यादा डॉग्स मिलेंगे, और वो इतने ज़्यादा जो है वो बड़े होते हैं कि ऐसा लगता है कि लाइक आप किसी वुल्फ को देख रहे हैं। ओल्ड टाउन से जब आप बाहर आते हैं तो ओल्ड सिटी मरीना का एरिया आ जाता है, और ये जो है नेचुरल ब्यूटी से भरपूर जगह है।